दुनिया में दूसरी जन्नत कहलाने वाला शहर मदीना है, जिसकी फजाएं आने वाले लोगों को खुश आमदीद कहती हैं, जिसकी गलियां आज भी हुजूर के दीदार को तरस रही हैं। एक बार जो इस जगह आ जाए, सारी उम्र मदीना मदीना उसकी जबान से जारी हो जाता है। उसका दिल सलाम या रसूलुल्लाह पुकारता है। मदीना मोजिजात की सरजमीन है। ये ऐसी जगह है जहां दिल दहला देने वाले मोजिजात होते हैं। मदीना के अंदर मेरी एक सऊदी शख्स से दोस्ती हो गई। उस सऊदी का नाम मोहम्मद था, जो मदीना का एक अमीर तरीन शख्स था। उसके पास दुनिया की महंगी से महंगी गाड़ियां थीं। इसके बावजूद उसके अंदर आजिज़ी कूट कूट कर भरी थी। वो हर एक के साथ मोहब्बत से पेश आता। उसका हुस्न अखलाक इंसान के दिल में उतर जाता। मैंने एक बार उससे पूछा, मोहम्मद, आप मदीना में रहते हो। मदीना की सरजमीन इंतहाई मुकद्दस है। जब चाहो आप लोग हुजूर के रोजे पर चले जाते हो। आप मुझे कोई ऐसा वाकया बताओ जो न सिर्फ आपके ईमान में इजाफा कर दे, बल्कि मेरा भी अल्लाह की कुदरत पर मजीद पुख्ता यकीन हो जाए। मैंने जैसे ही ये अल्फाज बोले, उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। उसकी आंखें आंसुओं से तर हो गईं। वो कहने लगा, मैं इस शहर में रहता हूं जो मोजिजात का घर है। इस जगह आने वाले हर इंसान के साथ मुजिजात होते हैं। मेरे साथ भी एक ऐसा ही मौजज़ा हुआ, जिसने मदीना के एक गरीब तरीन नौजवान को इस शहर का अमीर तरीन इंसान बना दिया। आज मेरे पास जो कुछ है, उस मोजज़े की बदौलत है। इसके बाद काफी देर खामोश रहने के बाद वो बताने लगा, एक वक्त था, हम मदीना में कुबा की साइड पर रहते थे। हम खजूरें फरोख्त करके गुजारा करते थे, जबकि मेरे तमाम दोस्त इंतहाई अमीर थे। एक दफा हम तमाम लोगों ने असैर जाने और उस जगह की सैर का प्रोग्राम बनाया। उस दिन सऊदी अरब में हल्की बारिश की वजह से मौसम इंतहाई खुशगवार था। चनांचा हम 5 दोस्त सैर करने के लिए उसीर चले गए। हमने वहां पर अपना कैंप लगाया। खजूरें कहवा पास रखकर मौसम को एंजॉय करने लगे। वहां पर रियाज का एक अमीर तरीन खानदान भी सैर करने के लिए आया था, जिनके पास 3 बड़ी गाड़ियां थीं, जिनमें खानदान के 15 के करीब अफराद मौजूद थे। ये लोग भी सारा दिन उसीर में रहे। इनमें से एक 19 साल की लड़की थी, जिसको तितलियों से खेलने का बहुत शौक था। वो अकेली तितलियों से खेलती रहती। शाम को तमाम लोगों ने सामान को इकट्ठा किया, गाड़ी में रखा और रियाज की जानिब वापसी अख्तियार कर ली। पहली गाड़ी वालों का ख्याल था कि वो लड़की दूसरी गाड़ी में है, जबकि दूसरी वालों का ख्याल था कि वो तीसरी गाड़ी में है। असल में वो लोग लड़की को, जिसका नाम फातिमा था, उसे उसीर के पहाड़ों में भूल गए। जब फातिमा मुकर्ररा जगह पर पहुंची तो उसके घर के तमाम अफराद जा चुके थे। मगरिब का टाइम था। चुनांचे वो परेशानी के आलम में उस जगह पर बैठ गई। वो काफी देर वहां बैठी, इंतजार करती रही कि शायद उसके घर वालों को पता चल जाए और वापस आ जाएं। इस तरह इंतजार करते करते उसे आधी रात का वक्त हो गया। अब वो लड़की चारों तरफ देखने लगी तो उसे दूर एक जगह से रोशनी दिखाई दी। चुनांचे उस लड़की ने रोशनी की तरफ चलना शुरू कर दिया। मोहम्मद बताने लगा, मैं और मेरे दोस्त उस वक्त बातों में मसरूफ थे। जब हमने उस लड़की को आधी रात के वक्त खेमे की जानिब आते देखा तो हम तमाम दोस्त डर गए कि रात के पहर इस जगह लड़की का क्या काम। उस लड़की ने खेमे में आकर सलाम किया, फिर रोते हुए कहने लगी, भाई, मैं रियाज की फुला जगह की रहने वाली हूं। मेरा ताल्लुक फुला कबीले से है। मेरे घर वाले भूलकर मुझे इस जगह छोड़कर चले गए। खुदा के लिए मुझे मेरे वालिदैन तक छोड़ दें, आपकी मेहरबानी होगी। इनमें से एक नौजवान कहने लगा, मेरी बहन, परेशान होने की जरूरत नहीं। आप यहाँ पर महफूज हो। तुम्हारे वालिदैन अभी रास्ते में होंगे, लिहाजा मैं तुम्हें तुम्हारे वालिदैन के पास छोड़कर आता हूँ। उस नौजवान ने अपने दोस्तों से इजाजत ली और फातिमा नामी लड़की को गाड़ी में बैठाया और रास्ते में फातिमा के खानदान को तलाश करते हुए रियाज की जानिब रवाना हो गया। 1 घंटा सफर करने के बावजूद नौजवान को फातिमा के वालिदैन न मिले। इस दौरान नौजवान ने फातिमा की जानिब आंख उठाकर भी न देखा। वो फातिमा से चेहरा दूसरी जानिब करके बात करता।
अब नौजवान सोचने लगा, अगर मैं फातिमा को उसके घर छोड़ने के लिए गया तो हो सकता है कि उसके वालिदैन मुझ पर शक करने लगें, शायद मुझ पर किसी भी तरह का इल्जाम लगा दें, लिहाजा मुझे अपनी वालिदा को साथ लेकर जाना चाहिए। इसके बाद नौजवान अपने घर पहुंचा, माँ को सारा वाकया बताया तो माँ भी साथ चलने के लिए राजी हो गई। दूसरी जानिब जब फातिमा के घर वाले रियाज पहुंचे, उन्होंने फातिमा को गाड़ी के अंदर न पाया तो फातिमा का वालिद जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। हर कोई दुआ कर रहा था कि फातिमा सही सलामत रियाज पहुंच जाए। नौजवान सफर करते करते फातिमा के घर पहुंच गया। घर वालों ने जब फातिमा को देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। हर कोई फातिमा से मिलकर रोने लगा। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे लोग सदियों के बछड़े हों। नौजवान ने लड़की को बाइज्जत तरीके से उसके वालिदैन के सुपुर्द किया। इसके बाद वापस मदीना आ गया। अगले दिन लड़की के वालिद ने नौजवान को रियाज के अंदर बुलवा कर कहा, आए नौजवान, तूने मेरी बेटी की इज्जत की हिफाजत की है। मेरी बेटी ने कसम उठाकर कहा है कि उस नौजवान ने मुझे आंख भरकर भी नहीं देखा। वो दुनिया का सबसे शरीफ इंसान है। मैंने सारी रात तुम्हारे बारे में सोचा, लिहाजा मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करने के लिए तैयार हूं। नौजवान ने शादी के लिए हामी भर दी। ये नौजवान अभी यूनिवर्सिटी के अंदर तालीम हासिल कर रहा था, लिहाजा घर में गर्बत की इंतहा थी। ये लोग किराए के मकान में रहते थे। लड़की के चचा को जब पता चला तो वो कहने लगा, मैं नौजवान को उसकी ईमानदारी का सिला देना चाहता हूं। मैं नौजवान का हक की महर, शादी का खर्च और नौकरी का भी बंदोबस्त करूंगा। यूं उस नौजवान की शादी हो गई। शादी के बाद लड़की के वालिद ने कारोबार शुरू करने के लिए नौजवान को कुछ पैसे दिए। नौजवान ने कारोबार शुरू कर दिया। अल्लाह ने बरकत डाली, नौजवान का कारोबार चल निकला। उस तरह वो नौजवान मदीना का एक अमीर तरीन आदमी बन गया। मोहम्मद बताने लगा, वो नौजवान कोई और नहीं बल्कि मैं खुद हूं। उसने मुझे नसीहत की, अपने दिल को साफ रखो, बुग़्ज़ और लालच को अपने पास भी ना आने दो। यही वो मौजज़ा था जिसने एक गरीब को अमीर कर दिया। सिर्फ एक नेकी ने मेरी किस्मत बदल दी। मेरी बीवी भी माशाअल्लाह इंतहाई नेक है। अल्लाह ने मुझे 100 गुना बढ़कर रिज़्क़ अता किया। एक बात याद रखना, ये दौलत तो आनी जानी है। इंसान अपने किरदार और इखलाक से मरने के बाद याद रखा जाता है, लिहाजा इन दोनों चीजों को कभी गिरने न देना। तमाम देखने वाले, हुजूर से मोहब्बत करने वाले, हुजूर के रोज़े को देखते हुए सलाम या रसूल अल्लाह जरूर लिखें। शुक्रिया।